बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आपको पता है मैट्रिसेस को स्टडी कर रहे हैं। मैट्रिसेस के अंदर कल के लेक्चर में हमने देखा था कि माइनर किसको कहते हैं और माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो माइनर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। द माइनर इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक बाय डिलीटिंग आउट कॉमन रो कॉमन कॉलम, जिसको हम कह रहे थे। उसकी मदद से हमने माइनर कैलकुलेट किया था। माइनर के साथ फिर हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया था। इसका मतलब है कोफैक्टर की कैलकुलेशन भी हमने कर ली, माइनर की कैलकुलेशन भी हमने कर ली। अगर हम इसको एक क्विक रिव्यू लें तो हमें नज़र आ रहा है कि माइनर की डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि माइनर को लिखते कहाँ पर हैं, कैसे लेकर चलते हैं। फिर हमने देखा कि 2x2 के मैट्रिक्स का माइनर कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने कहा जी कॉमन रो कॉमन कॉलम कैंसिल, तो ये 3 माइनर आ गया किसका, 9 का। इसी तरह अगर 1 का कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 का माइनर आ गया दिस 1। फिर इसका कैलकुलेट करना है 5 का, ये रो ये कॉलम, तो 1। तो हमने कहा था कि जब 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका माइनर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 का माइनर इसके ऑपोजिट जो फिगर लिखी हुई है वो है, 5 का माइनर इसके ऑपोजिट जो फिगर लिखी हुई है वो है। इस तरह से हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। 2x2 के मैट्रिक्स में हमने इस बात को ऐसे देखा था। फिर हम आगे चले और हमने कहा कि 3x3 के मैट्रिक्स में माइनर कैसे कैलकुलेट होगा। हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया। 3x3 के मैट्रिक्स में जो बात हमें डिस्कस करनी है, जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वो यही था कि वही कॉमन रो कॉमन कॉलम। लेकिन अब जो रेजिडुअल अमाउंट बची है, जो बाकी कुछ बचा है, 2x2 में तो 1 ही फिगर बची थी, बस वही माइनर आ गया। लेकिन यहाँ फिगर 1 नहीं बची, बल्कि एक 2x2 का कंप्लीट मैट्रिक्स बच गया। इस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है वो माइनर है किसका, इस 7 का। ठीक है ना। यानी जब हमने अभी 7 का माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये जो रेजिडुअल मैट्रिक्स बचा इसका डिटर्मिनेंट, इसका क्या था, माइनर था। तो इस तरह से हम चले 1 by 1, हम इस सारे काम को लेकर चल रहे थे और आगे जाकर हमने इसको पढ़ा कि किस तरह से ये सारा काम यहाँ पर हो रहा होगा। हमने फिगर कैंसिल करते गए और इसको लेकर कैलकुलेट करते चले गए। इस तरह से हमने ये सारा काम किया हुआ था। फिर हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो माइनर के बाद जैसे हमने माइनर की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली थी तो कोफैक्टर का जिक्र आ गया था। कोफैक्टर के अंदर हमने इस बात को स्टडी किया कि कोफैक्टर असल में माइनर ही से कोफैक्टर बनता है। जैसे ही माइनर चल रहा होता है उसी की मदद से हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब कोफैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करते हैं। माइनर की कैलकुलेशन के बाद आपके पास मैथमेटिकली कोफैक्टर के लिए क्या फार्मूला है, -1⁻⁻i+j। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये उसके साइन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। हमने 3x3 के मैट्रिक्स में तो एक पैटर्न फॉलो किया था। हमने कहा था जी पैटर्न क्या चल रहा है, 3x3 के मैट्रिक्स में पैटर्न कैसे चल रहा था, पैटर्न चल रहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन हमने इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड किया था कि वाई ये प्लस क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों आ रहा है। साथ ही हमने ऐसे भी डिजाइन किया था कि ये 4 फिगर्स हैं जो माइनस में आ रही हैं, ये माइनस में क्यों आ रही हैं, क्योंकि जब हम i+j करते हैं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इवन एंड ऑड। इवन नंबर में पॉजिटिव आंसर आना शुरू हो जाता है, ऑड नंबर में नेगेटिव आंसर आना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये काम हम कर रहे थे। जो दूसरा काम था, हमने कहा कि कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए। 2x2 के मैट्रिक्स में ये पैटर्न ऐसे नहीं चल रहा होता, यानी पैटर्न ऐसे नहीं है 2x2 का मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस, नो, ये गलत है। ठीक है ना। हमने कहा था 2x2 का पैटर्न क्या है, इसी से याद रखने की जरूरत है उसको। हमने कहा था प्लस माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब है 2x2 के मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर आई हुई फिगर का क्या होगा, साइन चेंज हो रहा होगा। तो जब हम कोफैक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, कोफैक्टर को लेकर चल रहे थे, तो उस वक्त हम इस चीज को देख रहे थे कि ये चीज कैसे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होगी। तो 2x2 के फैक्टर का अगर हम एक मैट्रिक्स लें, उसमें पहली आंसर आ गया हमारा, पहला जो डिजिट आ रही होगी, एलिमेंट जिसको आप बोलते हो, इसको क्या लिखूं, 1 1। दूसरी क्या आ रही होगी, 1 2,
तीसरी क्या आ रही होगी 2 1 2 2। इसका सबसे पहले क्या निकलेगा माइनर, और फिर क्या निकलेगा कोफैक्टर। जो भी माइनर आ गया उसको फिर हम साइन पैटर्न से देख लेंगे। आप कह सकते हैं -1 i + j, इट विल डिफाइन द साइन। और ऐसे हमें पता चलेगा क्या चीज पॉजिटिव आ गई, क्या चीज नेगेटिव आ गई। लेकिन ये जो दोनों चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, जो दोनों चीजें बन रही हैं, इसको भी हम मैट्रिक्स ही बोलते हैं, यानी माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर माइनर से रिप्लेस कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड माइनर मैट्रिक्स, और अगर हम रिप्लेस कर रहे हो कोफैक्टर के साथ, इट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो वी कैन से नाउ वी हैव मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ना, माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हम एलिमेंट्स को माइनर से रिप्लेस करेंगे इट इज कॉल्ड माइनर मैट्रिक्स। अगर हम एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे इट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, फिर हम 3/3 के ऊपर चले गए और उसकी मदद से हमने ये सारा काम देखा था। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। Let's assume we have this example. Consider the matrix 5 - 1 2 2. So it's 2/2 matrix. तो कुछ ऑब्वियस बातें मैं आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही हैं। द माइनर ऑफ 5, आपको पता है इसका माइनर कौन होगा, इसके फ्रंट पर जो लिखा हुआ 2। माइनर ऑफ 5 इज 2। एंड व्हाट इज कोफैक्टर? अब आपके जहन में होना चाहिए फॉर क्विक प्रेफरेंसेस। जो मैथमेटिकली तो हमने देख लिया -1 ⁻I + j, लेकिन फॉर क्विक रेफरेंसेस वी नो कि 2/2 मैट्रिक्स में इनकी पोजीशन पर साइन चेंज होने हैं। तो 2 तो उस पोजीशन पर नहीं है ना, इसका मतलब है माइनर भी 2 है और कोफैक्टर भी 2 है। सिमिलरली द माइनर ऑफ -1, दिस एंट्री इज 2. The minor of -1 is 2 and cofactor of -1 is -2. Why -2? Because ये कहां है, उस पोजीशन पर है जिसके ऊपर ये आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, इस पोजीशन पर जो आएंगी डिजिट्स, जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उनका साइन चेंज हो रहा होगा और बाकियों का साइन चेंज नहीं हो रहा होगा। तो 2/2 के मैट्रिक्स में हम इसको कैसे लेकर चल रहे होंगे। फिर हमने 3/3 को कैलकुलेट किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। माइनर हमने कैलकुलेट कर लिया, 2/2 का भी कैलकुलेट कर लिया, 3/3 का भी कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, 2/2 का भी कर लिया, 3/3 का भी कर लिया। इससे पहले मैट्रिसेस में आप क्या कुछ कैलकुलेट कर चुके हो? इससे पहले मैट्रिसेस में आपने सबसे पहले मैट्रिक्स देखा था, फिर मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था, मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैलकुलेट करना या रीड करना सीखा था, डिटर्मिनेंट सीखा, फिर क्या निकाला जी, माइनर मैट्रिक्स निकालना सीखा, कोफैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। अब इसी तरह मैट्रिक्स में ही हम एक चीज और कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है जी। नंबर 1 ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मीनिंग हमें पता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम को रोज में कैलकुलेट कर देना। यानी जो रोज है उसके कॉलम बना दें, जो कॉलम है उसके रोज बना दें। ओके, किसका ट्रांसपोज है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा सकता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है, माइनर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है, कोफैक्टर का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है। किसका ट्रांसपोज लेना है? वो कहते हैं
द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, ये एडजॉइंट बन जाएगा किसका, ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का। आप ऐसे समझिए, ये मेरा एक मैट्रिक्स ए था, मैंने इसका पहले क्या लिया, माइनर, हम उसको एम से शो कर देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, माइनर कैलकुलेट करने के बाद कोफैक्टर को आप किसी से भी, लेट्स अज्यूम मैं सी से शो कर देता हूं। अब इस सी का ट्रांसपोज लिया है मैंने, तो ये किसका एडजॉइंट बना, इसका एडजॉइंट बना ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए का ये माइनर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ये एडजॉइंट है। ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ ए आंसर आ रहा है, मैट्रिक्स ए ही की सारी गुफ्तगू हो रही है। ये मैट्रिक्स ए का माइनर मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट बन गया। क्योंकि जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। यही बात यहां लिखी हुई है, देखिए जरा, द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। It is denoted by adjoint, ADJ, और आगे मैट्रिक का नाम लिखते हैं। क्लियर होगी बात जी? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो क्या प्रोसेस हुआ, पहले उस मैट्रिक्स का क्या निकालें, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। यकीनन कोफैक्टर निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ रहा होगा, माइनर निकालना पड़ रहा होगा। लेकिन हम अब यहां क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहले हमने सब, फर्स्ट स्टेप क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करें, उसका ट्रांसपोज लें तो ये एडजॉइंट बन गया। ओके, इसका मतलब है एडजॉइंट कैलकुलेट करने का स्टेप कितने हो गए, देयर आर 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका मतलब है माइनर मैट्रिक्स निकालें, उस पर पैटर्न अप्लाई कर दें, कोफैक्टर बन जाएगा। फिर उसका ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। ये एक मैट्रिक्स आ गया जी, मैं पहले 2 by 2 की बात करता हूं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया 2 by 2, तो स्टेप नंबर 1, लेकिन स्टेप नंबर 1 इटसेल्फ 2 स्टेप में आ रहा होगा। स्टेप नंबर 1, पहले इसका क्या निकालूं मैं, माइनर। मैं माइनर लिखता हूं जी, माइनर मुझे पता है 9 का माइनर उसके सामने जो फिगर आ रही है वो, और 1 का माइनर जो इसके सामने फिगर आ रही है 5 का माइनर इसके सामने जो फिगर आ रही है 1, 3 का माइनर इसके सामने जो फिगर आ रही है 9। ये क्या बन गया, ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स? नो, कोफैक्टर नहीं बना अभी ये माइनर मैट्रिक्स बना है, माइनर मैट्रिक्स। अब हमने साइन अप्लाई करने, पैटर्न अप्लाई करना है। लेकिन आपको मालूम है पैटर्न 2 by 2 का पैटर्न क्या है, इसका साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होगा। नाउ इट बिकम्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए, this is cofactor matrix of A. Now you want to calculate adjoint of A. Adjoint का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। क्या मतलब, अब मैं लिखता हूं adjoint of A is, रो को कॉलम में कर दिया 3 - 5 - 1 is the adjoint of matrix A. क्लियर हो गई बात? फिर तवज्जो करें क्या हुआ, क्या किया जी हमने, ये मैट्रिक्स ए था, इसका क्या कैलकुलेट किया, माइनर मैट्रिक्स। 9 का माइनर 3, 1 का माइनर 5,
5 का माइनर 1, 3 का माइनर 9, ऑपोजिट। इस पे पैटर्न अप्लाई किया, -1 -1। ये क्या बन गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये इस वक्त क्या है? अब मैं साइन अप्लाई करने के बाद कोफैक्टर ए, इसका ट्रांसपोज लिया एडजॉइंट ऑफ ए, 3 -5 -1 9। तो सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि आमतौर पर आप 2x2 के मैट्रिक्स में डिटेल में नहीं गए हुए होते। एग्जामिनर आपको एक आसान चीज दे रहा है, 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया उसने आपको, बच्चा कंफ्यूज हो गया। ज्यादातर किताबों में, प्रैक्टिस में आपको 3x3 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 नजर आता। तो समटाइम बच्चे समझते हैं कि शायद माइनर का कॉन्सेप्ट, कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट 3x3 मैट्रिक्स से रिलेट करता है। नहीं नहीं, 3x3 मैट्रिक्स से रिलेट नहीं करता, ये मैट्रिक्स से रिलेट करता है। तो 2x2 का मैट्रिक्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3x3 में भी कर सकते हैं, 4x4 में भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 4x4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम 4x4 को डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जी हमने देख लिया, कोफैक्टर कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया? ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। बिल्कुल ऐसे हो गया। नाउ लेट्स अज्यूम how to calculate adjoint of 3x3 मैट्रिक्स। अब मैं यहां रुकने लगा हूं, आप इस मैट्रिक्स को लिखिए, अपने पास नोटबुक पर लिखिए, और इस मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करें? माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। ठीक है ना? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आपने क्या करना है? इसका माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स बोल दूं तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? माइनर ऑफ ए। मैं यहां ऐसे ही एक फिगर लिख देता हूं, आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए, फिर हम ये फिगर यहां पुट कर देंगे। ठीक है, आप जरा कैलकुलेट कीजिए क्या फिगर आपके पास आ रही है। जी शाबाश, आप कैलकुलेट कीजिए जी, इस मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए। जी शाबाश, आप सब लोग कैलकुलेट कर लें इसको, इसका माइनर कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, आप इसका माइनर कैलकुलेट करें। मैं ऐसे ही एक फर्जी फिगर लिख देता हूं। अब ये मैं आंसर नहीं, आपका आंसर नहीं ले रहा, बल्कि मैं अपना भी आंसर नहीं ले रहा, मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर 215,739,681। लेट्स अज्यूम दिस इज योर, ये मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने कैलकुलेट करके इसमें एक्चुअल फिगर डाल देना। ये क्या निकल आया मेरे पास? माइनर। अब मैंने इसको को फैक्टर में कन्वर्ट किया। माइनर को फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इन 4 पोजीशन पर जो डाटा आ रहा है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? 2 - 1 5 -7 3 -9 6 -8 1। ये क्या बन गया? को फैक्टर ऑफ ए। सिमिलर स्टेप है, वही काम कर रहे हैं, कोई नई चेंज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रही।
क्या करें, अब इसका ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लें तो क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। अब मैंने क्या किया जी, इसका ट्रांसपोज लिया, क्या लिखूं जी, 2 - 1 5 -7 3 -9 6 -8 1 is called adjoint ऑफ मैट्रिक्स है। तो बड़ा लिंक्ड है सारा कुछ, इसीलिए हम रोजाना आपको ये बात कह रहे हैं कि डेली आप अपना काम, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। रोजाना के लेक्चर में जो आपकी लर्निंग्स आ रही है उसको आप अपना पढ़िए, देखिए, पिछले वाले टॉपिक को रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आज किसी बच्चे को माइनर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, जो कि हमारा कल का पूरा लेक्चर इसके ऊपर था, तो फिर डेफिनेटली उसे अगला स्टेप समझ नहीं आएगा। हालांकि आज हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, अगर हम लर्निंग देखें, हमने सिर्फ इसकी रोज को कॉलम में चेंज करना सीख रहे हैं इस वक्त। ये जो पिछले 2 स्टेप हैं ये तो कल के लेक्चर के हैं ना, इसको तो प्रीवियस लेक्चर से हम लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह से असल में हमें सबसे पहले अपने लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको अच्छी तरह से हमें जरा लेकर चलना है। फिर एक अच्छी खबर यह है, आपने देखा था जब हम कैलकुलेटर सीख रहे थे तो हमने देखा कि कैलकुलेटर के अंदर माइनर का कहीं जिक्र नहीं है, कोफैक्टर का कहीं जिक्र नहीं है, इवन एडजॉइंट का भी जिक्र नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह शायद कल के लेक्चर में इस बात को इनकॉर्पोरेट करें कि हम आपको सिखाएंगे कि माइनर कैसे कैलकुलेट हो सकता है कैलकुलेटर की मदद से, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें मैन्युअली इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। मैं फिर रिकॉल करता हूं, अगर किसी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन थी तो वो इसको जरा एक नजर फिर देखे। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है, कोई भी एक मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है, मैंने इसका माइनर कैसे कैलकुलेट किया था। हमने माइनर कैलकुलेट किया था, हमने कॉमन रो कॉमन कॉलम कैंसिल किया, इसका डिटर्मिनेंट लेकर लिख दिया 7 की जगह पर। फिर क्या किया, सेकंड 2 का माइनर निकाल रहा हूं मैं, कॉमन रो कॉमन कैलकुलेट किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, लिख दिया। इसी तरह 1 by 1 3 के ऊपर मैं आ गया हूं, इसका हमने कैलकुलेट कर दिया। ऐसे हम चल रहे थे, ठीक है ना, ओके। नाउ इसका मतलब ये हुआ हम यहां तक पहुंच गए हैं, हमें एक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना आ गया, मैट्रिक्स का हमें मैट्रिक्स निकालना आ गया, मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना आ गया, मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना आ गया। अब असल में हम ये जो 2 3 4 हमने छोटे छोटे स्टेप्स सीखे हैं, इनका फाइनल यूजेज क्या है। वैसे तो क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस पेपर है, इसका यूजेज कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। माइनर कैलकुलेट कर दें, हो सकता है पूरे मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट कर दें। बाद दफा एग्जामिनर आपसे ऐसे बात कर रहा होता है, वो कहता है जी लाइक ये उसने एक मैट्रिक्स दिया, वो कहता है जी माइनर, माइनर को वो एम से शो करता है, माइनर 2 3 क्या है। अब मुझे फौरन अंडरस्टैंड करना है वो क्या कह रहा है। आपको पता है हम पहले क्या लिखते हैं, रो, बाद में कॉलम। वो कह रहा है सेकंड रो के 3rd कॉलम में जो एंट्री पड़ी है, इसका मतलब है 1 का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है मुझे 1 का माइनर बताएं क्या है। क्या करूं, कॉमन रो कॉमन ये कैंसिल, 6 8 48 -12, ठीक हो गया ना। दिस इज माइनर ऑफ 1, ठीक हो गया। बाकी क्या बच गया जी, ये 36। ओके, लेकिन अगर वो यही मुझे कह देता, माइनर की जगह मुझे कह देता कि कोफैक्टर निकाल दें, कोफैक्टर निकाल दें इसी उसका, तो फिर मैं इस 36 आंसर तो यही आना था। अब मुझे देखना है कि क्या इवन या ऑड या किसी भी तरीके से ये मेरा डायमंड पोजीशन पर है, बिल्कुल है, इसका मतलब मैं साइन चेंज कर दूंगा। अगर मैं -36 बता दूं तो ये मेरा कोफैक्टर है इस डिजिट का, और अगर 36 बता दूं तो ये माइनर है इस उसका। तो एग्जामिनर तो सिर्फ इतना सा भी पूछ सकता है।
पांच मरतबा जरूरी नहीं वो पूरे मैट्रिक्स को ही आपसे पूछ रहा हो, वो सिर्फ एक फिगर का माइनर, एक फिगर का कोफैक्टर भी पूछ सकता है। एक तो ये इस्तेमाल आ गया एग्जामिनेशन के वाले से। लेकिन वैसे रियल लाइफ में हम क्या कर रहे होते हैं, हम असल में, जब मैंने आपसे ऑपरेशंस का जिक्र किया, मैट्रिसेस के ऑपरेशन का जिक्र किया, तो आप रिकॉल करें, हमने कहा जी हम ऐड कर सकते हैं, फिर हमने कहा हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिर मैंने कहा जी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ रुक गया, शायद आपने उस वक्त ये समझा कि अच्छा टीचर मुहावरतन आगे चला गया, सर ने ये नहीं कहा कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं। आपके जहन में आया कि ऑब्वियस सी बात है डिवाइड भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ये मैंने दानिस्ता नहीं लिखा। मैट्रिसेस हमारा एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम डिवीजन का फंक्शन हमारे पास नहीं होता। वी डोंट हैव द फंक्शन ऑफ डिवीजन, रादर द फंक्शन ऑफ डिवीजन वी हैव फंक्शन ऑफ इनवर्स। Inverse. We cannot divide A matrix divided by B matrix. We cannot perform this calculation. In matrix operation, we do not have division operation. Instead of division operation, we have inverse operation. ठीक है, अगर ये कोई मैट्रिक्स था तो मैं यहां उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, not division of a matrix. Although mathematically इसका मीनिंग, इसका फायदा एक ही जैसा हो सकता है, किसी लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके लिए डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन वैसे अगर हम इसको समझना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास एडिशन का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, एंड देन इनवर्स का फंक्शन है। ये वो चार बेसिक ऑपरेशंस हो गए। तो ये जो हम माइनर सीख रहे थे, ये जो हम सब कुछ सीख रहे थे, ये बेसिकली हम किसके लिए सीख रहे थे, इनवर्स के फंक्शन के लिए सीख रहे थे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम इस बात को एलेबोरेट करना चाहें तो जो पीछे हमने दो फैक्टर कैलकुलेट किए वो सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट किए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यूज में वहीं से भी एमसीक्यूज बन सकता है, माइनर से एमसीक्यूज बन सकता है, कोफैक्टर से एमसीक्यूज बन सकता है। लेकिन जब हम वैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये असल में हम इसलिए सीख रहे थे कि हमें मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना था। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसको एलिब्रेट करना चाहूँ, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैंने इसमें स्टैंडर्ड लग दिया ए बी सी डी, मैंने ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा। ए इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका है, मैं यहां लिखता हूं फिर डिफाइन उधर जाकर करता हूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये साइन हमारा डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास बेसिकली, आपने कभी मैट्रिक में और इधर उधर ये फार्मूला पढ़ा भी हुआ था। हमने बेसिकली उसको, उसकी डेप्थ में चले गए, उसको जरा डाउन साइड जाकर हमने उसमें से हर बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब जरा स्टेप समझिए, वो जो हम सारा कुछ पीछे पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, बिल्कुल आता है, 2/2 के मैट्रिक्स का भी आता है और 3/3 के मैट्रिक्स का भी आता है। और एक बात और रिकॉल करें, ये डिटर्मिनेंट का फंक्शन हमारे कैलकुलेटर में भी मौजूद है, वो 7 नंबर पे आ रहा था ना, शिफ्ट 4 करके जब हम आते थे तो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते थे। ओके, अब ये एडजॉइंट आ रहा है, एडजॉइंट, अभी हम यही आज पढ़ रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट। इसका मतलब है एडजॉइंट के पीछे अगर मैं चलूं तो 3 स्टेप है। मुझे अगर इसके बैक एंड पे जाऊं तो मेरे एक मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर मैट्रिक्स, फिर क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूंगा तो वो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स को मैं यहां लाकर लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये काम 2/2 के मैट्रिक्स में भी आप ऐसे ही कर रहे होंगे,
3/3 में सिर्फ फर्क क्या है, 3/3 में डिटर्मिनेंट लेते हुए ऑब्वियसली 3/3 का प्रोसीजर अप्लाई हो रहा होगा, माइनर मैट्रिक्स लेते हुए 3/3 का प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा, कोफैक्टर बनाते हुए 3/3 का पैटर्न अप्लाई करेंगे आप, डायमंड पोजीशंस पर चीजें चेंज होंगी, या -1⁻⁻i+j से आप उस सारे को लेकर चल रहे होंगे, ट्रांसपोज भी उसी तरह ही ले रहे होंगे। इसका मतलब है यही काम है जो हमें करना है। अब इसके अंदर कोई फर्दर एडिशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशानी आ रही होगी। अच्छा, सम टाइम, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ था ना, बाद दफा एक एमसीक्यूज एग्जामिनर ऐसे बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और वो वहां फिगर नहीं लिखता बल्कि जेनेरिक बात कर देता है। जैसे मैंने इधर देखिए, यहां देखें, ये देखें, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया, इसमें एंट्रीज मैंने जेनेरिक डाल दी ABCD। अब इसका इनवर्स क्या है देखिए, यहां मैंने डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं लिखा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, बल्कि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया है। रिकॉल करें, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, वही किया हुआ है, AD - BC। ये देखिए मैंने डिटर्मिनेंट, ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। इधर आइए, अब ये मैट्रिक्स था, मैंने इसका पहले, क्योंकि ये 2/2 था, मैंने पहले इसका माइनर कैलकुलेट किया, माइनर मैट्रिक्स आ गया, फिर उसके ऊपर पैटर्न अप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। तो ये बेसिकली इस वक्त क्या लिखा है, D - B - C - A इज द एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब है फॉर्मूला तो वही है फिर जो मैंने यहां लिखा, डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इनको कर दें तो क्या निकल आता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 2/2 का हो तब भी ऐसे ही हो रहा है, मैट्रिक्स 3/3 का हो तब भी ऐसे ही हो रहा है। अब एक्चुअली आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको कोई भी 1-2 मैट्रिक्स ऐड करने चाहिए, ठीक है ना, आपको कोई भी 1-2 मैट्रिक्स लेने चाहिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 1, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, मैंने एक मैट्रिक्स लिखता हूं 5 6 1 1 2 4 4 7 3। अब ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, 3/3 का आ गया। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्या करेंगे आपने अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आपके पास कैलकुलेटर है। आपने क्या किया, कैलकुलेटर में, मैं यहां परफॉर्म करके भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, मैन्युअली भी हमने कर लिया है, मैन्युअली हमने अभी सीखा है, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैसे कर रहे होंगे, तब आपको क्या करना है जी, जरा मैं बोलता जाता हूं, आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, शाबाश, यस, अपना कैलकुलेटर ले लीजिए बेटा। चलें जी, मैं आ गया जी, मैंने सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन किया, मॉड के फंक्शन में आया, 6 को प्रेस किया, कैलकुलेटर मेरे से पूछ रहा है आप कौन सा मैट्रिक्स लेना चाहते हो, मैंने उसको कहा जी 1। वो पूछ रहा है जी 1 का ऑर्डर क्या है, मैंने फिर बताया 3/3। तो मेरे पास स्क्रीन पर इस वक्त क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। मैट्रिक्स में हम चीजें ऐड कैसे करते थे, इक्वल के बटन से। अब देखिए जी, 5 इक्वल 6 इक्वल 1 इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल 4 इक्वल 4 इक्वल 7 इक्वल 3 इक्वल। तो आपको एंड में वो नीचे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और हमें पता है ये मैट्रिक्स अभी सेव नहीं हुआ। इफ यू वांट टू सेव दिस मैट्रिक्स तो क्या करना है, हमें AC के बटन को प्रेस करना है। जैसे आपने AC का बटन प्रेस किया, हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो आपको मालूम है कहां से जाएंगे, शिफ्ट 4। मेरे साथ साथ करते जाइए, मैं दानिस्ता इसलिए कर रहा हूं सारा कुछ। शिफ्ट 4 में पूछ रहा है आपने क्या करना है, हमने क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट कहां लिखा हुआ है, 7 पर, तो 7 प्रेस किया।
मेरे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है डिटर्मिनेंट ब्रैकेट और कर्सर वहां पर मौजूद है। इसका मतलब है कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है भाई किसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हमने उसे बताना है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ए बताने का हमारे पास इस वक्त कोई जरिया नहीं है सिवाय शिफ्ट 4 और ए के क्या है 3। अब देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आ गया -33। सो determinant of this matrix, if it is matrix A, so determinant of A is -33। ऐसे ही कि कुछ और हो गया है? ऐसे ही। ओके, शाबाश, कर लें कंप्लीट कर लें इसको। पहुंच गए, -33 आ गया। अब हम इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसका? मैट्रिक्स ए का, कैलकुलेटर की मदद से। एक है मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैन्युअली कैलकुलेट करना हमें आ गया। क्या करें? इसका माइनर निकालें, उस पर पैटर्न अप्लाई करें, कोफैक्टर बन जाएगा। कोफैक्टर का एडजॉइंट ले लें, उस एडजॉइंट को 1/-33 कर दें तो भी आ जाएगा। मैं भी कैलकुलेट भी करके दिखाता हूं आपको, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से एक क्लिक से ये काम कैसे होगा। आइए जी जरा, शिफ्ट 4 हमारे पास वो 8 फंक्शंस आ गए। हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीन पर मैट्रिक्स ए को ले आते हैं। मैट्रिक्स ए कैसे आएगा? 3 प्रेस करने से आएगा। मैट्रिक्स ए कैसे आएगा? 3 प्रेस करने से आएगा। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए और उसके आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि यहां अगर कुछ और लिखना है, ऐड लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, सब्ट्रैक्ट लिखना है तो लिख सकते थे हम, लेकिन हमें तो सिर्फ मैट्रिक्स ए का क्या लेना है? इनवर्स लेना है। अब इनवर्स का फंक्शन हमें मैट्रिक्स ये उन 8 फंक्शन में तो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था, ये हमने बाहर से यूज करना है। इनवर्स का फंक्शन कहां पड़ा है? जरा अपने कैलकुलेटर पर देखिए, मॉड के बटन के नीचे x रेज टू पावर -1 का बटन लिखा हुआ है, इसी को इनवर्स कहते हैं ना, -1 को हम इनवर्स कहते हैं। इस बटन को प्रेस कीजिए जरा। स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? अब आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐसे, मैट्रिक्स ए रेज टू पावर -1। इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ए का इनवर्स। इनवर्स को हम रेज टू पावर -1 लिखते हैं ना। अब इक्वल का बटन प्रेस कर दीजिए सिंपली, तो आपके पास कैलकुलेटर पर मैट्रिक्स की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, अब यहां अगर आप गौर करेंगे, अब यहां हमारे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं कैलकुलेटर के, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करते हैं। मसलन कुछ बच्चों के पास स्क्रीन पर जो पहली एंट्री 1 पर पड़ी है, वहां लिखा हुआ है 0.66 समथिंग, पॉइंट्स में फिगर लिखे, लेकिन वो जो एक नीचे फिगर आती थी वहां देखें, क्योंकि जहां कर्सर है उसके नीचे वाली वैल्यू हमें नीचे नजर आ रही है, वहां लिखा हुआ है 2/3, तो वी कैन राइट 2/3। उससे अगले वाली पर आए तो 0.333 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पॉइंट नहीं लेना चाहते, कर्सर को वहां ले जाइए। जब मैं कर्सर को वहां लेकर गया तो नीचे मुझे क्या लिखा नजर आ रहा है? 1/3। फिर मैं कर्सर को नेक्स्ट उस पर ले गया तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? -2/3। अच्छा, ये जो मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं, बाद दफा बच्चों का बराह रास्त लिखा हुआ नजर आएगा और बाद दफा आपको SD का जो फंक्शन है डेल के बटन के ऊपर, इसको प्रेस करके ये फंक्शन ऑपरेटिव होगा आपका। अच्छा जी, अब मैं नीचे आ गया तो ये आ गया -13/33। फिर मैं नेक्स्ट पर गया तो ये आ गया -1/3। फिर मैं कर्सर को नेक्स्ट पर लेके गया तो ये आ गया 19/33। फिर मैं आगे चला तो ये आ गया 1/33। फिर मैं और आगे चला तो ये आ गया 1/3। फिर मैं और आगे आया तो -4/33। ये क्या है? तवज्जो करें, ये क्या है? इनवर्स ऑफ ए।
सारा कुछ हो गया, कैलकुलेटर ने वो सब कुछ खुद ही किया है, इस एक क्लिक से ही हमारा इनवर्स कैलकुलेट हो गया। वेयर एज इसके पीछे कैलकुलेटर ने क्या कुछ किया होगा, नंबर 1 उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला होगा, शायद माइनर निकाला हो, शायद को फैक्टर निकाला हो, उसका ट्रांसपोज लिया हो और फिर कहा हो जी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सारे काम कैलकुलेटर ने करके हमें 1 क्लिक पर ही अवेलेबल कर दिया, इनवर्स हमारे पास आ गया है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब है वो जो इनवर्स कैलकुलेट करने का इतना लंबा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं मैन्युअली, हमें समझना उसको भी है, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर में ये ऑप्शन मौजूद है कि कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दे देगा। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके दरमियान में जितना कुछ, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, इसके दरमियान में अगर आप इसका स्टेप्स बनाएं, अगर एक लम्हे के लिए स्टेप्स बनाएं तो हमें कहां कहां से चलना पड़ रहा है, एक फ्लो इसका इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर उस फ्लो के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक मैट्रिक्स ए था, पहला स्टेप हमने क्या किया, इसका माइनर कैलकुलेट कर दिया, माइनर आ गया, ये स्टेप 1 आ गया। माइनर को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सी से ही लिख देता हूं, चलो। इसका ट्रांसपोज लिया यानी एडजॉइंट बन गया ये, फिर एडजॉइंट के ऊपर फार्मूला लगाया 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स आ गया। ये स्टेप्स हम असल में कर रहे हैं, इन तमाम स्टेप्स की मदद से हमारा इनवर्स कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन कैलकुलेटर क्या कर रहा है, ये सारा काम आपको 1 गो में करके दे रहा है। अच्छा, अब एग्जामिनर भी बड़ा शार्प माइंडेड है, उसको पता है कि बच्चे के हाथ में ये कैलकुलेटर है, तो ये सवाल पूछने का क्या मतलब हुआ कि कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ कोई भी एक मैट्रिक्स दे दे जी, 5 9 8 3 4 1 1 2 6। तो ये बड़ा अजीब बात होगी कि सीए का एग्जामिनर आपसे कहे कि इसका इनवर्स निकाल के मुझे दिखा दें। ये कह तो सकता है, हम ये तो नहीं कि किसी अदालत में चैलेंज करेंगे कि सर आपने ये क्या पूछ लिया, नहीं ऐसा नहीं है। बट एग्जामिनर आल्सो नोज कि आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप सिंपली कैलकुलेटर में डालेंगे, इक्वल करेंगे, इसका इनवर्स हमारे सामने आ जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, एग्जामिनर सोच रहा होगा कैलकुलेटर मुझे इनवर्स दे देगा, बिल्कुल दे देगा। कैलकुलेटर मुझे इसका डिटर्मिनेंट दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो ये लेस लाइकली है कि एग्जामिनर आपसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे या इनवर्स पूछे, लेस लाइकली। हम ये नहीं कह रहे पूछेगा नहीं, समटाइम इजी क्वेश्चन है, वो पूछ भी लेगा। एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा किस बात में, इस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स पूछे ताकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, या इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछे, या इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछे। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? अब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में कोई फंक्शन नहीं है ऐसा जिसकी मदद से एडजॉइंट निकाला जाए। कैलकुलेटर को डिजाइन करने वाले ने इसके अंदर एडजॉइंट निकालने का फंक्शन डिजाइन नहीं किया हुआ, माइनर निकालने का फंक्शन डिजाइन नहीं किया हुआ, को फैक्टर निकालने का फंक्शन डिजाइन नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि यार ये वाला फंक्शन तो नहीं डिजाइन हुआ, ओके मैं ये पूछता हूं ताकि बच्चे को परफॉर्म करना पड़े और इसको कैलकुलेट करना पड़े। लेकिन मजे की बात यह है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, कल के लेक्चर में इस बात को करेंगे कि हम इस कैलकुलेटर की मदद से ही
माइनर कैलकुलेट कर लें, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लें, एडजॉइंट कैलकुलेट कर लें, ताकि एग्जामिनर इनमें से कोई भी ऑप्शन ले। अब जाहिर है उसने सिलेबस की लिमिट में लेना है, या वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा, हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, इनवर्स पूछेगा, हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, माइनर पूछेगा, कल के लेक्चर के बाद हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, कोफैक्टर पूछेगा कल के फंक्शन के बाद, कल के लेक्चर के बाद उसको भी निकाल लेंगे, एडजॉइंट पूछेगा फिर भी निकाल लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक, अगर कैलकुलेटर आप मेरे साथ लेक्चर के दरमियान यूज नहीं कर रहे, परचेज नहीं किया हुआ, वट एवर द रीजन, आप कैलकुलेटर अब लें, बिकॉज हमने पूरा चैप्टर 10 इस कैलकुलेटर पर स्विच कर देना है और यहीं से ये सारा खत्म हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में आप कैलकुलेटर साथ लेकर और हम कैलकुलेटर का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल सीखेंगे कि हम इसमें से कैसे इस सारे को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम ये सारा काम करेंगे। यहाँ तक वही वाली बात जो रोज़ाना हम आपको सारे लेक्चर्स में कह रहे हैं कि पिछले टॉपिक को, छोटी छोटी चीज़ें हैं बिकॉज उनको साथ लेकर चलें, डे 1 से दोबारा रिवाइज करें, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, ऑर्डर कैसे पढ़ते थे, एडिशन का कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन का कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या था, डिटर्मिनेंट कैसे निकला था, माइनर कैसे निकला था, कोफैक्टर कैसे निकला था, एडजॉइंट कैसे निकला था, 2/2 कैसे हो रहा है, 3/3 कैसे हो रहा है। तो इंशाल्लाह होती है जी कल के लेक्चर में मुलाकात। आई होप कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको स्टेप बाय स्टेप साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर रहे हैं और इन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे हैं।